ओम शांति। ज्ञान के इस आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हम ब्राह्मण बच्चों को परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, बच्चे आप अपने सारे दिन के दिनचर्या का चार्ट जरूर रखो। और हम सभी ब्राह्मण बच्चे भली भांति जानते हैं, सारे दिन के दिनचर्या के अपने चार्ट में हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास, बाबा कहते, दिन में कम से कम 8 बार तो अवश्य करना है। 8 बार से भी हम ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए इस 5 स्वरूपों के अभ्यास में हमें किस प्रकार से हर एक स्वरूप का अभ्यास का चिंतन करना है और कैसे उन स्वरूपों को विजुअलाइज करनी है। मन और दिल रूपी दर्पण के कैसे हम सभी उन 5 स्वरूपों के चित्र को चित्रण करें, अपने मन के द्वारा विजुअलाइज करें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे इससे। हम सभी अपने मन और बुद्धि को अलर्ट रख इन 5 स्वरूपों के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। अपनी आत्मा ज्योतिर्बिंदु में मन को एकाग्रचित कर अपने आप को परम धाम में स्थित करें और पहला स्वरूप का चित्र अपने बुद्धि रूपी दर्पण के अंदर विजुअलाइज करेंगे, यानी बुद्धि के द्वारा उस चित्र को देखेंगे। ये है हमारा अनादि स्वरूप। चिंतन करें, अनादि काल में मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सन्मुख होती हूं, उनके संग रहती हूं, बीज रूप बाबा और मैं आत्मा उनकी संतान। बाबा के लगन में मैं मगन होकर रहती हूं। कुछ क्षण तक अपने अनादि स्वरूप में अपने आप को स्थित करेंगे। हमारा दूसरा स्वरूप है आदि स्वरूप। आदि स्वरूप में मैं आत्मा देवताई रूप में थी। चिंतन करें, मैं देवी हूं, मैं देवताई स्वरूप में स्थित हूं। सृष्टि के आदि काल में मैं आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म में अपने संपूर्ण उच्च पद में विराजमान होती हूं। इस मनोरम दृश्य को अपने बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा अंकित करें। कुछ क्षणों तक इस स्वरूप में अपने आप को स्थित करें। अब अपने तीसरे स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सृष्टि के मध्य काल में, यानी द्वापर युग से मैं पूज्य स्वरूप में स्थित होती हूं।
मंदिरों में मुझ आत्मा की ही मूर्तियों का भगत दर्शन करने दूर दूर की यात्रा कर मेरे चिर मंदिरों में आते हैं। तो आइए कुछ क्षणों तक मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में अपने आप को स्थित करती हूँ और विजुलाइज करेंगे मेरे ही पूज्य स्वरूप के द्वारा अनेकों भगत आत्माओं को मैं वरदान देती हूँ। आइए अब अपने चौथे स्वरूप का अभ्यास करेंगे। सृष्टि के अंत काल में यानी संगम युग में मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का ज्ञान आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त कर मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा बनती हूँ और इस ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा पवित्रता के गुणों को धारण कर अपने परम पिता से मिलन मनाती हूँ। ये मेरा ब्राह्मण जन्म सबसे श्रेष्ठ और अमूल्य जन्म है। आइए अब पांचवें स्वरूप का अभ्यास करते हैं। अपने पांचवें स्वरूप में मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनती हूँ। अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करेंगे बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा। मैं आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर फरिश्ता बन चुकी हूँ। एहसास करें इस संगम युग से मैं संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर कर्म बंधन मुक्त आत्मा पतित से पावन आत्मा बन फरिश्ते के रूप में मैं बाप समान बन गई हूं। तो ये हमारा पांचों स्वरूप का अभ्यास है। दिन में हर एक बाबा के ब्राह्मण बच्चों को कम से कम 8 बार चलते फिरते कर्म करते हुए भी इसका अभ्यास करना है और ज्यादा से ज्यादा 21 बार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।